चलो देखो कहाँ तक कर लिए थे प्रश्नावली, बोलो। 8वें का प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कर रहे थे? डी का कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। ठीक ठीक, 15वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक भाई, पंद्रह नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना है। ठीक, ध्यान से समझना, सिंपल प्रश्न है, बहुत आराम से आपको आएगा। फिर देखो वहाँ सूत्र दे दिया है, चाहे लेफ्ट को ले लो चाहे राइट को ले लो। अगर हम इसको हल करें, कैसे हल करोगे? अब आप कोसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों को हम आपको सूत्र बता दिए हैं। वर्ग मत करो, पहले इसको कर लो। देखो कोसेक के नीचे कौन होता है? कोसेक के जस्ट ऊपर होता है साइन, लाल बटे कक्का में। तो ये हो जाएगा 1 बटे क्या? साइन थीटा। और कॉट थीटा पे स्टार लगाए हैं, कई बार स्टार लगाए होंगे। टैन थीटा और कॉट थीटा पे स्टार लगा है, याद करो। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या दिया है? स्क्वायर है। अभी कुछ नहीं किए। कॉट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन। देखो साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, लस समान हो जाएगा। तो लस समान हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा क्या? और इसका क्या? इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर। अब अलग अलग कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या? बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो हम कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे रहने दो, ऊपर वाले को, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो। साइन का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा का क्या है? स्क्वायर है ना। और नीचे बताओ साइन का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या? साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कई बार बता दिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस, तो ये 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर पहले से है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब जरा ये बताओ, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है क्या? एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में, तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर ही रहेगा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा एक कोष्टक में, और 1 प्लस कास थीटा एक कोष्टक में। अब बताओ ऊपर कितने लोग हैं? यहाँ 2, और नीचे 1, इसके पावर 1 है। 1 इससे क्या होगा? तो ऊपर कितने? 2 लोग थे तो 1 बच जाएगा क्या? 1 माइनस कास थीटा ऊपर बचेगा और नीचे, और यही हमको प्रूफ करना है क्या? ठीक, बहुत सिंपल है ना, कुछ किए नहीं। देखो कुछ नहीं किए हैं। कोसेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन, और काट का सूत्र होता है कास बटे साइन। साइन लस हो गया और वर्ग लगा था तो दोनों का वर्ग लगा दिए और आराम से हल कर लिए। चलिए देखिए 16 नंबर। 16 में क्या दिया है? 1 माइनस साइन है। ये बहुत फेमस प्रश्न था पहले, और बटे 1 प्लस साइन है। पहले एनसीईआरटी में नहीं जब चल रही थी तो ये प्रश्न बहुत बार आता था। अब तो एनसीईआरटी की वजह से ये बंद हो गया, क्वेश्चन अब है ही नहीं एनसीईआरटी में। जहाँ एनसीईआरटी लिखा है अब वही पूछता है, जहाँ एनसीईआरटी नहीं लिखा वो प्रश्न पूछता नहीं है। पहले ये प्रश्न इतना बार आता था, बहुत पेपर में आया है। देखो जब भी करड़ी दे तो आपको हमेशा ये करना है कि नीचे एक चीज़ बने।
यहाँ कितने लोग हैं? 1 2। नीचे कोई भी तरीका लगाइए एक चीज़ बन जाए। अब नीचे एक चीज़ तभी बनेगा जब परमेयीकरण करेंगे। क्या कर देंगे? परमेयीकरण। तो हम लिखेंगे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या ले लें? बायां पक्ष, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम राइट हैंड साइड ला देंगे। तो 1 माइनस साइन ए है बटे 1 प्लस साइन ए है ना। एक चीज़ देखो भैया कि जब हम इस साइड को ले लिए, यहाँ नीचे क्या है? अगर नीचे माइनस होगा तो हम प्लस से गुणा प्लस से भाग करेंगे, और अगर नीचे प्लस होगा तो हम -1 माइनस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए। किसको आप टारगेट करके गुणा भाग करोगे? हर को कि अंश को? नीचे को। यहाँ क्या है? तो किससे गुणा भाग कर दिए? यही जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए। और यहाँ प्लस था तो माइनस से गुणा माइनस से। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? बोलो। जैसे कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए है। नीचे क्या है? यहाँ जो अगर प्लस है तो माइनस से गुणा माइनस से। यही चीज़ ऊपर लिख देना, यही चीज़ नीचे लिख देना। अगर प्लस है तो माइनस माइनस लिख देना, अगर माइनस रहेगा तो। अब जरा बताओ, ये एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में बन गया क्या? और ऊपर वाला देखो ये और ये कितनी बार हो गया? 2 बार। तो हम ऐसे लिख लें क्या? जो चीज़ें 2 बार होती हैं हम उसको वर्ग में लिख देते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का क्या? और बटे ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। और क्या लगा है? करड़ी लगा है। एक स्टेप और लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर अभी बताए थे कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर यानी कास ए का हो जाएगा क्या? होल। अब ये देखो करड़ी, इस करड़ी से ये वर्ग क्या होगा? कट जाएगा। अब देखो यहाँ बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे बचेगा कास ए, जो है वही लिख दिए। अब 1 के बटे में कास कर लो और साइन के बटे में कास कर लो, तो 1 बटे कास ए और माइनस साइन ए बटे कास ए। अब आप बताओ, 1 बटे कास को हम क्या लिखते हैं? सेक ए। और साइन बटे कास को हम क्या लिखते हैं? टैन। इस पे तो स्टार लगाए हैं। यही देखो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिंपल है ना, बहुत कुछ है नहीं। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लिए हो जितना पढ़ा है तो बहुत सिंपल है। आराम से उतार लो इसको। चलेंगे उधर ही। अब अगला ढाबा वहीं है ना। चलो देखो कौन सा? 17। अब पढ़ाना ही है तो ऐसे जगह पढ़ाओ जहाँ लड़के जाने यार, नहीं तो मतलब नहीं है ना। अभी हमको कोई जानता बहुत ज़्यादा नहीं है। आप CGL की तैयारी हम किए हैं, इतना मेहनत से हम पढ़े हैं, या लड़के बेचारे बेवकूफ़ बन रहे हैं। किताब खोल के जो टीचर पढ़ा रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या जानेगा? बताओ। जो किताब में देख करके लिखवा दिया, ऐसे किताब ले लिया लिखवा दिया परिभाषा, उसको कुछ पता थोड़ी ना है। किताब देख के पढ़ाना तब रहता है जब मान लो आप बड़े क्लासेस को पढ़ा रहे हैं या कहीं। अब आप किताब देख के पढ़ा रहे हो, अब इसको देखो, ये तो मान लो प्रश्न लिख दिए इसमें। किताब अगर मान लो हम यहाँ फिजिक्स पढ़ाएं आपको, और फिजिक्स में किताब में लिखा है जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद प्रदान करती है, इसमें क्या बताना है? प्रकाश नहीं रहेगा हम नहीं देख पाएंगे, सीधी बात है। ऊर्जा क्यों है? क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलती है। विटामिन डी यहीं से मिलता है। सूर्य के प्रकाश में क्या है? विटामिन डी है। ऊर्जा मिलता है कि नहीं? ऊर्जा नहीं होता तो हम लोग सौर ऊर्जा को चार्ज कर पाते? इसीलिए लगा रहता है वहाँ सौर। सौर में क्या? ऊर्जा। तो ये क्या है? एक प्रकार। अब इसको समझाने में क्या है? अब किताब वो भी देख के लिखवा रहे हैं। तो अभी तो आप पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, सोच रहे हो रट लिए हैं, खूब मस्त है। लेकिन जब जीवन में जाओगे आगे
और वहाँ घुमा के पूछेगा। एक मछली समुद्र में तैर रही है, एक व्यक्ति भाला कितने गहराई में मारे कि मछली को चोट लग जाए, अब पता ही नहीं है। पेंसिल पानी में रख दो तो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्या कारण है? सूर्य उगते और अस्त होते समय लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा कारण क्या है? कारण कुछ पता ही नहीं है, केवल लिखवा दिए हैं अपवर्तन का कारण है, परावर्तन का कारण है, कोई मतलब नहीं। तो जब आप पूरा देख के पढ़ोगे, पूरा अध्ययन कर लोगे, जैसे अब सबसे पहले आप अभी पढ़ रहे हो, मुख से चालू है कोई चीज़, पाचन मुख से ही चालू हो जाता है, दांत से ही चालू हो जाता है, दांत काटना चालू करता है, कैटाबोलिक रिएक्शन, काटने के बाद लार, उसमें लार मिलाएगा, लार ग्रंथियाँ लार मिलाएंगी, लुगदी बन जाएगा, फिर ग्रसनी से सरक के जाएगा, वहाँ पे HCl मिल जाएगा। ये सब जब जानते रहोगे तब तो, अब पता चला लिखा है उसको हम देख लिए और देख देख के रटवा दिए, क्या मतलब है? जिस समय पढ़ोगे उसी समय रटे रहोगे, और जब नीट और IIT का पेपर दोगे तो मुंह बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जीवन में सफल होना है कि बस परीक्षा पास करना है 8 और 10 और 12 का ना? सफल होना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि भेड़िया दसान जहाँ भीड़ लगी वहाँ जाओ, कोई मतलब नहीं पढ़ने का ना। और हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम कम से कम अभी मेंस तो कभी नहीं निकला है, लेकिन प्री तो कईयों एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, समझ गए। चलो देखो, यहाँ से देखो 1 + सेके बटे सेके ना, 1 + सेके बटे सेके को ये लाना है। ध्यान से अगर देखिए यहाँ, तो यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ साइन और यहाँ कास है, साइन और कास बना देना है। तो साइन कास, इसको पहले अभी से हम चेंज कर लेते हैं साइन और कास में। इसी को हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, चाहे आप राइट को ले लो कोई दिक्कत नहीं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे भैया तो 1 1 रहेगा, और सेक को हम लिख देंगे 1 बटे कासे, सही है। और नीचे सेक को लिखेंगे 1 बटे कासे। अभी तक किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं, सेक को हमने अभी लिखा है केवल। अब देखो हम करेंगे क्या, कास का गुणा 1 में करेंगे, cos A + 1, और बटे में क्या, cos A। अब बताओ ये नीचे है, कहाँ चला जाएगा? तो ये cos A, और इसके बटे ऊपर 1 है तो 1 नीचे, कास से कास क्या होगा? ऊपर देखो क्या आ गया, 1 + cos A, और नीचे आ गया कितना, 1। अब बताओ हमको लाना है ये, यहाँ आ गया ये, नीचे क्या आना चाहिए, 1 है, यहाँ क्या आना चाहिए, 1 माइनस। अगर हम 1 - cos A से गुणा कर लें और 1 - cos A से भाग कर लें भैया, तो कोई दिक्कत? अब नीचे तो आ गया 1 - cos A, 1 का गुणा किसी में करिए तो वही आ जाता है। अब बताओ ऊपर एक कोष्टक में A + B, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, A² यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos² A, और नीचे 1 - cos A। अब ऊपर बताओ 1 - cos² A को हम क्या लिखते हैं, sin² A। तो ऊपर हो जाएगा sin² A, और नीचे हो जाएगा 1 - और यही हमको क्या करना है, बोलो बताओ क्या दिक्कत है कुछ दिक्कत? सिंपल है।